हेलो एवरीवन। अभी हम इतना तो जानते हैं कि प्राइस में इजाफा करने से डिमांड में कमी आती है और प्राइस में कमी करने से डिमांड में इजाफा होता है। लेकिन प्राइस में कितनी तब्दीली करने से डिमांड में कितनी तब्दीली आती है, इसको हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइस इन इलास्टिक प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं और उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में कितना भी इजाफा कर लिया जाए, उसकी डिमांड में कोई खातिर खा कमी नहीं आती। और उसकी दो वजूहात हैं। उसकी एक वजह तो यह है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी नेसेसिटी है, यह हमारी ज़रूरत है और इसके बगैर हमारा गुजारा मुमकिन नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि बिजली का कोई मुतबादिल या कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर हमें कोक नहीं मिलती तो हम लोग पेप्सी खरीद सकते हैं। बिजली के साथ ऐसा नहीं होता। बिजली के बदले में बिजली ही चाहिए होती है और पाकिस्तान में कोई कंपटीशन भी नहीं है कि एक कंपनी बिजली नहीं दे रही तो दूसरी कंपनी से खरीद सकते हैं, या एक ने अगर एक्सपेंसिव कर दी तो दूसरी कंपनी से इलेक्ट्रिसिटी खरीदी जा सकती है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में ठीक ठाक इजाफा करने से भी उसकी डिमांड में खातिर खा कमी नहीं आती, या बहुत ज्यादा कमी नहीं आती। इसी तरह अगर बिजली की कीमत में ठीक ठाक कमी भी कर दी जाए तब भी उसकी डिमांड में कोई बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता। मतलब अगर बिजली सस्ती हो भी जाए तो ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर में एक की बजाय 4 एसी चलाना शुरू कर देते हैं, या फिर आप एक एक्स्ट्रा फ्रिज ऑर्डर कर देते हैं, या फिर आप सर्दियों में भी पंखे चलाना शुरू कर देते हैं, या आप 24 घंटे मोटर चलाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो अगर इसकी कीमत में ठीक ठाक कमी भी की जाए तब भी इसकी डिमांड में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं होता, स्लाइड सा डिफरेंस आता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम लोग प्राइस इन इलास्टिक कहते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट है प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि प्राइस में थोड़ी सी कमी या ज्यादती करने से डिमांड में अच्छा खासा फर्क पड़ता है। ऐसा तब होता है कि जब प्रोडक्ट या तो हमारी ज़रूरत की बजाय लग्जरी या इन सम केसेस सिर्फ शो ऑफ हो, और तब भी जब उस प्रोडक्ट के बहुत से सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेप्सी नहीं मिलती तो आप कोक खरीद सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी नहीं मिलती तो पुरानी से भी गुजारा कर सकते हैं। तो ये वाली वो चीज़ें हैं जिनकी कीमत में थोड़ी सी कमी या ज्यादती करने से उनकी डिमांड में अच्छा खासा इजाफा या कमी हो जाती है। ग्राफ के साथ हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी करना पड़ेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी एक ही इक्वेशन है। प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। अगर किसी चीज़ की कीमत में 10% इजाफा किया जाता है और उसकी डिमांड में भी ठीक 10% कमी आती है, तो इसका मतलब है कि वो जो प्रोडक्ट है वो यूनिट इलास्टिक है। मतलब ये कि उसकी कीमत में जितना इजाफा किया जाएगा उसकी डिमांड में भी ठीक उतनी ही कमी आएगी, या जितनी कमी की जाएगी डिमांड में उतना ही इजाफा होगा। और जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया जाता है उस वक्त जो ग्राफ दिखाया जाता है वो मोस्टली यही ग्राफ दिखाया जाता है। और अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत में 10% इजाफा किया जाए और उसकी डिमांड में 15% कमी आ जाए या 10% से ज्यादा कमी आ जाए, तो उसको हम लोग प्राइस इलास्टिक बोलते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से उसका आंसर एक से ज्यादा ही आएगा, 1 से ज्यादा ही होता है। तो जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आंसर 1 से ज्यादा होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो है वो प्राइस इलास्टिक है। उसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा नजर आता है, जिसमें हमें दिख रहा है कि डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो बहुत कम है। मतलब अगर इसके ऊपर एक चीज रखी जाए तो वो बहुत सुस्त रफ्तार से जमीन की तरफ आएगी। इसका मतलब ये होता है कि कीमत को तब्दील करने से उसकी डिमांड में रिलेटिवली ज्यादा तब्दीली आती है। इसके अपोजिट अगर किसी प्रोडक्ट की कीमत में 10% इजाफा किया जाए और उसकी डिमांड में सिर्फ 8% या 4% कमी आए, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से उसका आंसर 1 से कम होगा। इट विल बी लेस देन 1। और इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट जो है वो प्राइस इन इलास्टिक है। इसकी कीमत को तब्दील करने से इसकी डिमांड में रिलेटिवली कम तब्दीली आएगी। और इसके ग्राफ में भी देखा जा सकता है कि डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा ये भी दो ग्राफ्स हैं जो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स में पाए जाते हैं, लेकिन रियलिटी में इनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो इसको हम लोग परफेक्ट इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में जितनी भी कमी या ज्यादती की जाए इस प्रोडक्ट की कभी कोई डिमांड हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा रियल वर्ल्ड में कोई प्रोडक्ट अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। और उसके अपोजिट दूसरी है परफेक्ट इन इलास्टिसिटी। मतलब इसकी प्राइस में जितना भी इजाफा कर लिया जाए, इसकी प्राइस में कितनी भी कमी कर ली जाए, इसकी डिमांड में कभी कोई तब्दीली आ ही नहीं सकती। और ऐसे भी कोई प्रोडक्ट या ऐसी कोई सिचुएशन रियल वर्ल्ड में, ऐसी कोई एग्जांपल भी अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम इलास्टिसिटी के बारे में। सी यू देन।